दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से गूगल ऐप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अगर आपके पास कोई भी डेट दी गई है तो अगर आपसे कुछ रिक्वायरमेंट इस तरीके से करा जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेट दी गई है। डेट बेसिकली मान लीजिए आपने कोई बुकिंग सिस्टम आपने क्रिएट किया हुआ है और आपने जैसे कि कह दिया कि आपने मई का बुकिंग की हुई है, जून की बुकिंग की हुई है और उसी तरीके से मान लीजिए आपने 3 महीने की बुकिंग की है। ये सारी चीज़ें मैं जस्ट एक आपको पहले दिखा देता हूँ गूगल शीट में। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक बुकिंग मंथ जो होता है बनाया है। बेसिकली ये स्टूडेंट की बुकिंग मंथ है। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जैसे जिसमें जून लिखा हुआ है मतलब वो 1 महीने की बुकिंग है, जिसमें मई से जुलाई लिखा हुआ है तो मतलब वो मई जून जुलाई 3 महीने की बुकिंग है। इसी की में जो होता है फरवरी की है, मतलब ये सिंगल मंथ की बुकिंग है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो 3-3 महीने की भी बुकिंग है और किसी में सिंगल मंथ की बुकिंग है। तो मैं ऐसा ये चाह रहा हूँ कि अगर जिस मंथ की बुकिंग है, मान लीजिए अगर वो जून की बुकिंग है तो उसका जो सिंगल मंथ की बुकिंग है तो वो 1 मई से 30 मई तक जो होता है उसकी सीट की जो होता है बुकिंग है। जैसे ही वो 30 के बाद मतलब उसकी एक्सपायरी डेट मेरे को पता चल जाए कि अगर वो जून में बुकिंग किया हुआ सिंगल मंथ का तो उसकी जो बुकिंग का जो उसका एक्सपायरी डेट होगा वो उस मंथ के लास्ट में होगा। जून है तो उसका 30 जून होगा, फरवरी है तो 28 फरवरी की होगी और जून से अगस्त है तो अगस्त में जो होगा उसको 31 अगस्त को जो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट आना चाहिए। तो ये आप जो होता है गूगल शीट में किस तरीके से कोडिंग करेंगे कि आपको ये आउटपुट मिले वो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसे समझने के लिए इस वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करिएगा। दोस्तों मैं आप सभी लोगों इतनी सारी चीज़ें मैं लाता रहता हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस को जो होता है और भी ज़्यादा मैं जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी वीडियो के माध्यम से कराता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर हमारा गूगल शीट खुल चुका है और मेरा जो यहाँ पे आप आउटपुट देख रहे हैं इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं पूरा आपको शुरू से एंड तक बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसकी आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस जो भी मेरा अभी रिजल्ट आ रहा था मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है और मैं आपको चलता हूँ अपने ऐप्स के एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं आपको पूरा ऐप स्टार्टिंग से लेकर के सारी चीज़ें समझाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सपायरी डेट। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन का नाम लिख लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पे ये डेटा है पहले उस सीट को एक्सेस करके उसके रेंज को एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सीट और यहाँ पर अपने सीट का नाम दे देते हैं स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाई नेम। यहाँ पर मैंने लिख लिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएं और अपनी सीट का नाम देखें तो ये है सीट 1। तो यहाँ पर हमने अपने सीट का नाम ले लिया है और उसके बाद फिर हमें इसके डेटा रेंज को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डेटा रेंज। डेटा रेंज जो भी आपका डेटा रेंज होगा उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। डेटा को डायनेमिक कैसे करना है रेंज को वो भी आपको पता है, मैंने अपनी वीडियोज़ में उसको भी समझाया हुआ है। तो अभी जो मेरा डेटा है वो कहाँ तक है वो मैं देख लेता हूँ। A15 से एक्चुअली मैंने लिया हुआ है। बेसिकली ये A2 से A30 तक है। तो मैं अपने डेटा को जो होता है यहाँ पे सीधा ले लेता हूँ A2 पर A30। आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं डॉट गेट वैल्यूज़। ये आप देखिए गेट वैल्यूज़। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने गेट वैल्यूज़ किया इसमें एक चीज़ आपको देखना है कि आपको एक लूप लगाना है जिसमें मैं चेक करूँगा इस डेटा को। पहले आप इसका पैटर्न को समझ लें कि इस डेटा का पैटर्न क्या है। अगर आप देखें यहाँ पे कई जगह पे यहाँ पर सिंगल मंथ दिए हुए हैं। सिंगल मंथ में आपका कोई भी मंथ हो सकता है और कहीं पे जो होता है मई टू जुलाई या फिर जून टू अगस्त इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ पे मतलब कई सारे जो मंथ का कलेक्शन है उसमें 2 लिखा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग मंथ भी है और उसके बाद सीधे 2 लगा करके एंड मंथ दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि किस डेटा में 2 है। तो वो चीज़ आप कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एक चीज़ों को चेक करने के लिए हम लूप लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लूप लगा लेता हूँ फॉर और वैर, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ वैर आई और इक्वल टू 0, क्योंकि आई जो तो मेरा 0 से स्टार्ट होगा
और 0 जो था 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद आई जो भी चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हमारा डेटा रेंज है डॉट लेंथ, और उसके बाद आई प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने कर लिया, ये हमने अपना लूप स्टार्ट कर दी। अब जो भी लूप से हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम पहले गेट कर लेते हैं। लेट हम यहाँ पे डाल देते हैं मंथ, और मंथ में हमें जो भी हमारा अभी जब लूप चलेगा तो एक एक करके हमें मंथ देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर डेटा रेंज का जो आई होगा उसका मैं 0 इंडेक्सिंग जो था फाइंड आउट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखता है। सो यहाँ 0 भी नहीं करना है, सिर्फ डेटा का आई यहाँ पे कर लेना है। और लॉग के अंदर पहले मैं इसको लॉगर कर लेता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि एक्चुअली इसमें आ क्या रहा है। लॉगर लॉग के अंदर मैंने लिख दिया मंथ, सेव किया और रन किया। तो देख रहे हैं यहाँ पे जून टू अगस्त, जून जो भी हमारा मंथ है वो एक एरे के अंदर आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, इसमें एरे की अगर कोई भी वैल्यू अगर हमें यूज़ करनी है, अगर मैं इसको, तो इसमें हमें कैसे हम पता लगाएंगे कि इसके अंदर जो होता है टू इंक्लूड है कि नहीं। तो इंक्लूड ही, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इंक्लूड नाम का इसके अंदर एक फंक्शन भी होता है। तो आप सिंपली इसमें जो होता है इंक्लूड का इस्तेमाल कर लीजिए। और इंक्लूड को करने के लिए यहाँ पर आपको कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अगर डायरेक्टली इंक्लूड लिखता हूँ, जैसे कि मैं मंथ डॉट इंक्लूड अगर मैं लिख दूँ मंथ डॉट इंक्लूड, तो यहाँ पे देख रहे हैं इंक्लूड्स नाम का भी एक मेथड आ रहा है। तो इसमें हमें जो होता है चेक करवाना है कि ये यहाँ पर जो इंक्लूड्स है भी कि नहीं है। तो एक्चुअली हमें अभी करना क्या है कि अभी हम डायरेक्टली जो है एरे में हम इंक्लूड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमें सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं 0 इंडेक्सिंग पास करता हूँ तो देखो वो वैल्यू कैसे, पहले तो हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू आएगी फिर हम उसके बाद चीज़ों को चेक करेंगे। तो लॉगर के अंदर मैं चलता हूँ, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा। मंथ हमने लिखा, मैंने इसको सेव किया और रन किया। देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो होता है वैल्यूज़ जो भी हैं वो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर मैं चलूँ, और क्योंकि हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू ही तो चाहिए। अगर मेरा डेटा जो होता है एरे में रहेगा तो हम एरे में जो होता है अगर हम इसको किसी चीज़ के साथ कॉन्कैटिनेट करना है या फिर और भी जो भी हमें करना है, मतलब एज ए नॉर्मल टेक्स्ट या फिर एज ए स्ट्रिंग अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं एरे में चीज़ों को नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो इसकी वैल्यू को चाहिए। तो हमने वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने आई 0 किया, तो हमें जो एरे था वो हट गया और वो हमें एक जो था सिंगल वैल्यू हमें देखने को मिल गई। अब हमें जो ये सिंगल वैल्यू है इसमें से हमें जो होता है जो हमें एक एक करके वैल्यू जहाँ पे मिल रही है, मतलब जो एरे के फॉर्मेट से हट चुका है और वो सिर्फ हमें वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है, उस वैल्यू में से हमें जो होता 2 को फाइंड आउट करना है। तो अभी जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डेटा रेंज i, 0, अगर मैं इसमें जो होता है यहाँ पर इसकी अगर मैं इसको अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो इसको कैसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे कि मैं इसको फाइंड आउट कर सकूँ कि इसके अंदर 2 है भी कि नहीं। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है वो है, अगर मैं अभी यहाँ पे आपको मेथड दिखाऊँ मंथ डॉट, जैसे मैं लिखूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब एरे वाला जो इंक्लूड का जो मेथड है, ये बेसिकली जो इंक्लूड है वो एरे का मेथड है। तो अभी जैसे मैंने चूँकि यहाँ पर जो मंथ अभी जो देखने को मिल रहा है वो एरे में नहीं है, वो एज ए वैल्यू, तो वैल्यू है तो वहाँ पर हम जो है एरे के मेथड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो हम वहाँ पर जो है एरे के जो मेथड्स हैं वो हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे एक मेथड आता है टू स्ट्रिंग का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, ये जो डाटा हमें मिल रहा है मंथ डॉट टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग से जो होता है हम इसमें एरे के जो मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मंथ डॉट टू स्ट्रिंग के बाद देखिए यहाँ पे जो एरे के सारे जो मेथड्स थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली जो भी मेथड्स एरे इसके होते हैं उसे आप जो है स्ट्रिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे नहीं, जिसमें कुछ कुछ होते हैं जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, इंक्लूड्स। तो इंक्लूड भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंक्लूड्स। और इंक्लूड्स में हमें क्या चाहिए, इंक्लूड्स में हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2। तो अभी मुझे डायरेक्टली यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि अभी हमें इसको जो है इफ़ लॉजिक के अंदर लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा मंथ, उसके बाद यहाँ लिखा डेटा रेंज आई, तो ये हमें क्या देगा, करंट मंथ हमें यहाँ देखने को मिलेगा।
इस मंथ को यदि मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये हमें एज ए टेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखाने के बजाय मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ टू स्ट्रिंग। तो इससे हमारा जो डेटा होगा वो एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे इफ़ लॉजिक क्रिएट करूँगा। इफ़, अब इफ़ में मैं लिखूँगा जो भी हमारा मंथ है डॉट इंक्लूड्स। अब इसके अंदर मैं लिख दूँगा क्या मैं सर्च करने वाला टू। ये अगर मैंने लिखा यहाँ पे तो जहाँ पे ट्रू और जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे जहाँ पे अगर टू मिलेगा तो वहाँ ट्रू देगा, जहाँ पे ट्रू नहीं मिलेगा वहाँ पे हमें फॉल्स देगा। तो जो ट्रू होगा तो जो वैल्यू आएगी और जो फॉल्स आएगा होगा वो वैल्यू जो आएगी उसमें हमें क्या दिखाना है, मतलब उसके अंदर हमें क्या स्टोर कराना है, ट्रू में हमें क्या स्टोर कराना है, फॉल्स में हमें क्या स्टोर कराना है, उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपायरी डेट, क्योंकि उसी से ही हमें एक्सपायरी डेट देखने को, मतलब जो भी ट्रू और फॉल्स होगा उसी से हमें एक्सपायरी डेट निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए मंथ डॉट इंक्लूड्स में टू। मंथ में हमें जानते हैं वहाँ पे हमें जो होता है पूरे मंथ की जो होगी, जैसे जून, मई, और उसके बाद जून टू जुलाई या फिर जून टू अगस्त, जो भी होगा सबकी हमें एज ए टेक्स्ट मिलेगा। उस टेक्स्ट में हमने इंक्लूड लगाया और उसके अंदर हमने टू को फाइंड आउट कर लिया। तो जहाँ पे ट्रू और फॉल्स आएगा उसी के अंदर जो होता है हमें उसी से हमें जो होता है एक्सपायरी डेट फाइंड आउट करना है। तो मंथ डॉट इंक्लूड्स में हमने लिख दिया टू। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसकी एक्सपायरी डेट को फाइंड आउट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू डेट। यहाँ पे मैंने लिखा न्यू डेट, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। न्यू डेट में हमने यहाँ पे लिखना है क्योंकि जो भी हमारा ये ईयर चल रहा है वो 2023 चल रहा है। अब एक्सपायरी डेट कैसे मिलेगा आपको, मान लीजिए मैं अगर मई में हूँ, मान लो किसी ने अगर 1 मई को जो है बुकिंग की तो उसका एक्सपायरी डेट क्या होगा, जो भी अगर मई होगा तो अगर वो अगर 30 का महीना होगा तो आई थिंक ये मई 31 का है। तो मई आपका 31 का है, तो मई तो वहाँ पे आपका जो एक्सपायरी डेट होगा वो 31 मई तक है। तो 31 मई हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर जैसे मैंने किसी का कह दिया जून, जुलाई और अगस्त तक की बुकिंग है, तो अगस्त लास्ट उसका जो था एक्सपायरी डेट होगा। तो हमें हर मंथ का लास्ट कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिखा न्यू डेट। न्यू डेट में हमने लिख दिया, सबसे पहले मैंने लिखा ईयर, ईयर के बाद मैंने लिखा कॉमा डाला और उसके बाद फिर से मैंने लिखा न्यू डेट, न्यू डेट। अब यहाँ पर जो भी हमें मंथ मिलेगा, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे जो मंथ आ रहा है, तो यहाँ पे मंथ हमें क्या मिल रहा है, जो भी हमारे डेटा रेंज में मंथ है, उसके बाद चाहे जो मई टू जून हो, जून टू जुलाई हो, कुछ भी हो, वो सारा हमारा मंथ के अंदर ही आ रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया मंथ लिखा। अब यहाँ पे मंथ जैसे ही मैंने लिखा, मंथ के बाद यहाँ पे हमने एक कॉमा दे दिया, सिंगल लिमिटेड कॉमा ऊपर में, और उसके बाद यहाँ कॉमा लगा करके ये 1, यहाँ डैश कॉमा दिया, 2023 लिख दिया। क्योंकि जो भी मंथ होगा वो मैं मान लो वो 1 मंथ से बुकिंग कर रहा है या 2 मंथ से बुकिंग कर रहा है, वो डजेंट मैटर, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से पकड़ लिया। अगर वो मई में बुकिंग कर रहा है तो मई में के फर्स्ट से होगा, सेकंड से होगा, बट मैंने एक स्टैंडर्ड पकड़ लिया 1/2023। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया डॉट गेट मंथ। जो भी है मतलब इस मंथ का जो मंथ, सिर्फ जो मैंने यहाँ लिखा मंथ में, इसका सिर्फ मैंने मंथ फाइंड आउट कर लिया, मंथ। उसके बाद जो भी मंथ होगा उस मंथ का हमें +1 कर लेना। तो इससे क्या होगा कि जो भी करंट मंथ होगा उस मंथ के लास्ट में मैं चला जाऊंगा। अगर मैं मई में हूँ तो अगर मैं गेट मंथ, क्योंकि मंथ में हमने +1 किया, तो मई से जो भी मंथ होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा वहाँ पे, मतलब उस मंथ का जो होता है लास्ट जून आ जाएगा। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे फिर कॉमा दूंगा तो ये पूछ रहा है डेट एज ए नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 पास करूँगा तो जो भी मंथ होगा उसका जो लास्ट जो मतलब मंथ होगा उसी मंथ का जो था हमें लास्ट वाली वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ 0 पास करूँगा तो उस जो भी मंथ होगा उस मंथ का हमें लास्ट जो डेट होगा वो हमें दे देगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉट गेट मंथ, डॉट गेट डेट, उसका हमें डेट देखने को मिलेगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे गेट डेट, और जो भी यहाँ पे गेट डेट अभी देखने को मिलेगा उसको मैं एक लॉगर के अंदर रखता हूँ लेट डेट नाम से। और तो देखिए यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा कि वो डेट एक्चुअली क्या देगा, लॉगर डॉट लॉग और यहाँ पे डेट। बट यहाँ पर एक चीज़ को हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे मंथ यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है तो हमने इसको जो है इंक्लूड किया वहाँ पे, तो वो ट्रू दे ही देगा। लेकिन वो जो ट्रू देगा तो हमें जहाँ पे ट्रू देगा वहीं पर हमें डेटा को स्प्लिट भी करना है, क्योंकि वहाँ पे जो मंथ मिलेगा वो मंथ, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले सेव करता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा।
देख रहे हैं यहाँ पे नन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टीट, अब यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वो ये है कि जब यहाँ पे मंथ डॉट इंक्लूड्स में आपने 2 किया हुआ है तो यहाँ पर अभी ये लाइन लिखने से पहले जहाँ पर अभी प्रॉब्लम ये आएगा कि जहाँ पर सिंगल मंथ है वो तो ठीक है, यहाँ पे जैसे जून है, यहाँ पे किसी मई है, मार्च है, लेकिन जहाँ पे मई टू जुलाई है वहाँ पे तो पूरे ये डेट एज इट इज़ ही आ जा रहा है। तो वहाँ जहाँ पे इस तरीके से आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके मंथ का लास्ट क्या है। मतलब मई से जुलाई है तो इसका जो मंथ लास्ट होगा वो कौन सी है, जुलाई है, तो जुलाई का जो लास्ट होगा वही हमारा एक्सपायरी डेट होगा। तो जुलाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो मंथ डॉट इंक्लूड्स हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर 2 जो मतलब इंक्लूड्स में हम क्या सर्च कर रहे हैं कि जिस मंथ में 2 आ रहा है, मतलब जिस डेटा के अंदर 2 आ रहा है वो वाले मंथ हमको चाहिए। तो मंथ जो अगर वो जो मंथ हमें मिलेगा तो मंथ डॉट स्प्लिट भी करना पड़ेगा हमें। ये देखिए यहाँ पे हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट भी हमें कैसे करना पड़ेगा, 2 से, मतलब जो भी हमें मंथ मिलेगा उसका जो स्प्लिट करूँगा तो वो हमें स्प्लिट करने से हमें क्या मिल जाएगा, जहाँ पे मई से जुलाई होगा तो जब स्प्लिट करेंगे तो 2 से मई अलग हो जाएगा, जुलाई अलग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो मान लीजिए मेरे पास सिर्फ मई टू जुलाई है, जून टू अगस्त है, मतलब 2 हैं, एक मतलब स्टार्टिंग में जो भी मंथ है और एंडिंग वाले मंथ। तो स्टार्टिंग वाला जो मंथ होगा वो 0 पोजीशन पे होगा और जो एंड वाला मंथ होगा, क्योंकि ये जो स्प्लिट होता है ना वो डेटा को एज ए एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो जो भी मंथ होगा मान लीजिए मेरे पास जो मंथ की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग और एंड वाली है, तो जो भी स्टार्टिंग पोजीशन पे होगी उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी और जो लास्ट वाली होगी उसकी इंडेक्सिंग होगी 1। तो हमें क्या होना, हमेशा लास्ट वाली जो मंथ होगी उसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसकी पोजीशन लिख दूंगा 1। जब मैं स्प्लिट करूँगा तो फर्स्ट वाला जो लास्ट वाला मंथ होगा उसकी हमें वैल्यू चाहिए। लेट यहाँ पे लिख दिया लास्ट मंथ, यहाँ पे मैंने डाला और उसके बाद यहाँ पे ओपन कर दिया। तो लास्ट मंथ जहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल मंथ लिखा हुआ है वहाँ पर हमें लिखना क्या पड़ेगा, लास्ट मंथ, क्योंकि लास्ट मंथ जब मैं करूँगा तभी तो मेरे को जो होता है उस मंथ का जो लास्ट जो होगा, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया जिसमें 2 करके लास्ट जो लिखा होगा मंथ, उसका जो होता है हमें लास्ट वाला मंथ मिलेगा और उस मंथ की लास्ट डेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी ये वाले लाइन से। मैं सेव करके एक बार रन करके दिखाता हूँ और यहाँ पर अभी भी NaN आ रहा है और ये NaN आने का कारण क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। लास्ट मंथ, यहाँ पे न्यू डेट और स्प्लिट में मैंने किया। पहले तो हम ये चेक कर लेते कि लास्ट मंथ में एक्चुअली वैल्यू कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेंगे। यहाँ देखिए जुलाई, अगस्त और अगस्त, यहाँ पे अगस्त, फिर यहाँ पे सितंबर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने डेटाबेस में चलूँ, यहाँ पे देखिए जुलाई आ रहा है, फिर यहाँ पे अगस्त आ रहा है और नीचे चलोगे दोबारा से अगस्त आ रहा है, फिर यहाँ पे सितंबर आ रहा है। मतलब 3 बार अगस्त आ रहा है और यहाँ पर एक बार जुलाई भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 बार अगस्त आ रहा है और एक बार यहाँ पे सितंबर आ रहा है, जो कि हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे जो भी न्यू डेट है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है न्यू डेट इक्वल टू 2/2023, फिर हमने लिखा लास्ट मंथ, फिर यहाँ पे 1, 2023 लिख दिया। उसके बाद इसका जो मंथ है हमने उसको फाइंड आउट किया हुआ है और यहाँ पे हमने डाल दिया ये वाला मंथ। तो यहाँ पर जो हमने अभी छोटी सी मिस्टेक की है वो ये है कि यहाँ पर हमारा जो भी मंथ होगा उसमें हमें 1/2023 को ऐड ऑन करना है। तो अभी हमने जहाँ पे कॉमा लगाया था इसी वजह से वहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा था, तो मैंने यहाँ लिख दिया हमारा जो ये होगा ये लास्ट डेट होगा। लेट नाम का एक वेरिएबल होता है, लेट लास्ट डेट। तो ये हमारा जो था उस मंथ का हमें लास्ट डेट दे देगा। तो यहाँ पे मैं एक बार लास्ट डेट नाम का वेरिएबल चेक कर लेता हूँ, सेव करके रन कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आपको जो उस मंथ का जो भी मंथ होगा उसका हमें लास्ट डेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जब हमें लास्ट डेट मिल चुका है तो इसकी जो लास्ट डेट हमें यहाँ मिल गया तो हमें बस ही यहाँ पर पूरे उस मंथ को दिखाना, मैंने लास्ट वाला डेट देन मंथ देन ईयर दिखाना है। तो ये जो दिखाना है वो किस में दिखाना है, हमारा जो भी एक्सपायरी डेट नाम का हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, एक्सपायरी डेट इज इक्वल टू हमारा होगा लास्ट डेट। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ और कॉन्कैटिनेट करने के बाद यहाँ पे इसके बाद प्लस साइन भी कर देते हैं, प्लस
और दोबारा से मैं यहाँ पे जाऊँगा, प्लस साइन लिखूँगा और उसके बाद जो भी हमारा मंथ होगा, लास्ट डेट, देन हमारा जो मंथ होगा लास्ट मंथ, और उसके बाद फिर मैं प्लस का साइन दूंगा और यहाँ पर मैं दोबारा से लिख दूंगा 2023, क्योंकि 2023 हमारा फिक्स है। तो मैं अगर आपको एक्सपायरी डेट को एक बार मैं चेक करके दिखाऊं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी एक्सपायरी डेट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं लॉगर करके आपको एक्सपायरी डेट दिखाता हूँ। एक्सपायरी डेट सेव करके मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो देख रहे हैं 31 जुलाई 2023, 31 अगस्त और यहाँ पे सितंबर है तो 30 सितंबर 2023। तो इसके बीच में स्पेस भी हमें देना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसके स्पेस को भी हम दे देते हैं यहाँ पे और यहाँ पर एक स्पेस लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये तो हमें वो मंथ का जो होता है लास्ट डेट मिल गया जिसमें 2 है, मतलब जून टू जुलाई, मई से अगस्त। तो अब जो भी अगस्त होगा उसका जो है हमें लास्ट वाली डेट यहाँ पे मिल चुकी है। इसी तरीके से मैं एल्स को भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर जहाँ पे नहीं है, मतलब जहाँ पे 2 नहीं है, तो वहाँ पर भी तो हमें कुछ चाहिए, तो सेम टू सेम एज इट इज़ मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ये वाली वैल्यूज़, और इसके अंदर भी मैं पास कर लूँगा क्या, जो भी हमारा मंथ होगा। अब यहाँ ये जो मंथ है ये तो हमारा सीधे सादा से मतलब पूरा मंथ है, इसमें सारे आ रहे हैं, लेकिन मैंने एल्स में लगाया हुआ है, तो एल्स में भी हमें ये वही वाला मंथ देगा जिसमें 2 नहीं है। तो यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, डेट, और गेट डेट यहाँ पे हमने लिखा ही है, तो सब कुछ हमारा सेम रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, वही चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और जस्ट यहाँ पे डाल दूँगा। और जहाँ पे हमने लास्ट मंथ लिखा हुआ वहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा मंथ, हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो डेट है, ये मतलब लास्ट डेट जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे मैं डेट डाल दूँगा। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। और मैं जा करके जहाँ पे हमारा ये लूप ख़त्म हो रहा है, इस लूप के बाहर मतलब यहाँ पे लास्ट में जाके इस लूप में हम अपना इसको जो जिस सीट के अंदर जिस रेंज में हमें ये पेस्ट करना है वहाँ पे मैं लिख दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा c.getRange, कॉमा, और यहाँ i+2, i हमारा जो होता है 0 से स्टार्ट होगा, तो मैं दूसरे नंबर रो में ये जो होता है वैल्यू पेस्ट करूँगा। उसके बाद ये जो कॉलम होगा वो होगा 2 डॉट सेट वैल्यू, और वैल्यू में मैं अपना वहीं डाल दूँगा एक्सपायरी डेट। यहाँ पे हमने डाल दिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और अभी मैं आपको सीट में दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। तो अभी मैं चलता हूँ अपने कोड में और एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे आएगा। देखिए जून है तो 30 जून, जुलाई है तो 31 जुलाई, मार्च है तो 31 मार्च, फरवरी है तो 28 फरवरी का यहाँ आ गया, और इसी तरीके से अगस्त है, सितंबर है, तो सभी का जो लास्ट डेट है वो हमारा एक्सपायरी डेट जो है वो हमें मिल गया है। तो ये कोड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सिर्फ काम सीधा सा यही है कि आपको कैसे हर एक मंथ का लास्ट डेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कोड आपको समझा दिया कि आपको न्यू डेट लिखना है, सबसे पहले आपको ईयर लिखना है, और ईयर में सिर्फ आपको जो होता है मंथ देना है, मतलब जिस मंथ का आपको लास्ट डेट फाइंड आउट करना है। तो हमें लूप के थ्रू ये मंथ हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर हमें ये जो मंथ मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि हमारा मंथ जो होता है सिंगल नहीं है, हमारे पास जो होता है मंथ जो होता है 2 करके आ रहा है, मतलब एक साथ कई सारे मंथ भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे जो एक साथ कई सारे मंथ आ रहे हैं उसके बीच में 2 लगा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग का मंथ दिया हुआ है और जो भी एंडिंग का मंथ है। तो हमें इसको कैसे चेक करेंगे, इसको हमने चेक करने के लिए हमने यहाँ इंक्लूड्स मेथड का इस्तेमाल किया है। तो इंक्लूड्स मेथड जो होगा वो हमें ट्रू और फॉल्स देगा, तो जहाँ पे ट्रू होगा उसको हमने वहाँ से स्प्लिट कर दिया, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जो है मंथ का लास्ट वाला मंथ कौन सा है जिसमें कई सारे मंथ हैं। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करके जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है उसको हमने उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू फाइंड आउट कर लिया। तो हमें जो ये लास्ट मंथ मिल रहा है उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे एक जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी 1/2023, इसमें मतलब उस वाले मंथ में ऐड कर दिया। मतलब मेरा अगर अगस्त होगा तो 1 अगस्त 2023, फिर उस अगस्त को हमने उसका अगस्त मतलब जो भी ये मेथड है, इस मेथड से हमें अगस्त मिलेगा, तो उस अगस्त में हमने क्या किया +1 ऐड ऑन कर दिया उसका मंथ, गेट मंथ मेथड से फाइंड आउट करके। तो अगर अगस्त होगा तो सितंबर हो जाएगा, तो सितंबर अगर हो जाएगा तो अगर मैं 1 करूँगा तो उसी मतलब वो नेक्स्ट मंथ का हमें जो होता है वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो अगर 0 करूँगा तो वो उसी नेक्स्ट में जो होता है मतलब प्रीवियस मंथ की वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर प्रीवियस मंथ की जो लास्ट डेट होगी वो प्रोवाइड करेगा 0 इंडेक्स। तो फिर क्या होगा, वो मंथ हमें मिल जाएगा, फिर उस मंथ से हमने गेट डेट नाम के मेथड से उसका डेट फाइंड आउट कर लिया।
तो यहाँ पर हमारा ये काम हो चुका है। इसी तरीके से फिर हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। ये वैल्यू कब हो गई, जब हमारा जिसमें 2 लगा हुआ है। फिर अगर जिसमें 2 नहीं है उसको भी हमने इसी तरीके से फाइंड आउट कर लिया, और बाद में हमने क्या किया, इसको जो होता है सेट कर दिया अपने सीट के अंदर जिस कॉलम में हमको चाहिए था। तो इस तरीके से ये कोड जो होता है काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और इसका जो सोर्स कोड है मैं आपको अपनी वेबसाइट पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इस कोड की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।